चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल करेंगे आज। तो क्वाड्रिलेटरल में जो पहले आता है वो वाला पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है, मेन जो प्रॉपर्टी है वो वाला क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। कोई भी पैरेललोग्राम जो है ये इसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल होता है। तो जैसे ए बी पैरेलल सी डी, फिर ए बी इक्वल टू सी डी, फिर ए डी पैरेलल बी सी और बी ए डी इक्वल टू बी सी, ये जनरल प्रॉपर्टी है। फिर जो इसका ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट एंगल है, जैसे ए इक्वल टू सी हो गया। ठीक है, फिर ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाता है, बी इक्वल टू डी होता है। ठीक है, फिर एडजेसेंट जो एंगल है, मतलब ए प्लस बी या बी प्लस सी या सी प्लस डी इक्वल टू डी प्लस ए प्लस डी, या सब ऑलवेज 180 होता है। मतलब ये दोनों मिला के 180 है, ये मिला के भी 180 है, या ये मिला के भी 180 है, और ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। तो डायगोनल जो है, डायगोनल का प्रॉपर्टी जो डायगोनल जो होता है ये बाइसेक्ट करता है, ईच अदर को बाइसेक्ट करता है। ये जो डायगोनल है बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट सेक्टर बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मतलब ये आधा आधा करता है। मतलब ये टोटल और ये टोटल जो है, ये बीच में जहां पर काट कर रहा है ये दोनों इक्वल होता है, फिर ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, मतलब ये अगर टोटल 10 हो जाए ये 5 हो जाएगा, ये अगर 7 समझ लीजिए 12 होता है ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बाइसेक्ट करता है, ये जनरल प्रॉपर्टी है। फिर इसका जो पार्ट है, एक तो हो जाता है स्क्वायर, एक तो रेक्टेंगल, फिर एक तो रोम्बस। बस RHOUMBS। अच्छा, ये तीन इसका ही स्पेशल केस है। मतलब ये कुछ स्पेशल केस होने से ये सब हो जाता है। मतलब ये जो तीन आइटम है, स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस, ये तीनों आइटम ही पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होने से स्क्वायर हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है, रोम्बस हो जाता है। तो स्क्वायर क्या हो जाता है, स्क्वायर का इस टाइप का स्क्वायर होता है। तो इसमें स्पेशल क्या है, ये प्रॉपर्टी जितना भी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी लिखा है वो सेम रहेगा। मतलब कोई ए बी सी अगर पैरेलल आपका स्क्वायर होगा तो इसका ऑपोजिट साइड इक्वल होगा। मतलब ये वाला इक्वल होगा, ये वाला इक्वल होगा, ये दोनों पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल होगा। माने ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऑपोजिट साइड इक्वल होगा। मतलब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। फिर आपका एडजेसेंट जो एंगल है, माने ये दोनों ऐड करने से 180 आएगा, ये दोनों भी 180 आएगा, ये भी 180, ये और ये भी 180, सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, और डायगोनल बाइसेक्ट करता है, डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है। अब इसका क्या प्रॉपर्टी है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है, इसका जो एंगल है हर एंगल 90 डिग्री करके होता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, यहाँ पर देख लीजिए ए बी सी डी, हर एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और जो डायगोनल है गोनल इक्वल होता है। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी है, डायगोनल इक्वल होता है। और डायगोनल जो ये जो डायगोनल है, ये दोनों जो काट करता है ये ऑलवेज 90 होता है। ठीक है, ये वाला 90 होता है, जहां पर काट कर रहा है वो चारों एंगल ही 90 होगा। माने एक एंगल 90 होने से सब एंगल ही 90 हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर्टी है।
ये भी सेम इसका ही जैसे ही है, लेकिन इसका भी मैंने देखिए यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का भी प्रॉपर्टी आपका ये जो पैरेललोग्राम है ये सब प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ये जितना प्रॉपर्टी है ये पैरेलल आपका रेक्टेंगल भी होल्ड करता है। तो रेक्टेंगल का स्पेशल क्वालिटी मतलब रेक्टेंगल अगर स्पेशल हो जाए तब स्क्वायर हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये चारों एंगल ही 90 डिग्री करके, मतलब ये जितना है ये इसका प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। मतलब ये जो है ये वाला रेक्टेंगल आपका स्क्वायर ही है। स्क्वायर माने ये रेक्टेंगल स्पेशल एक तो रेक्टेंगल जो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माने ये प्रॉपर्टी सेम है, तो इसका जितना प्रॉपर्टी है सेम है। मतलब एंगल 90 डिग्री करके है, ऑपोजिट एंगल इक्वल है, वो तो पहले का ही था। फिर डायगोनल बाइसेक्ट करता है, डायगोनल 90 डिग्री करता नहीं है। मतलब इसका जो माने ये अलग, ये दोनों में अलग क्या है, ये जो आपका डायगोनल है वो 90 डिग्री नहीं करेगा। मतलब ये जो है ये 90 डिग्री नहीं करेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री करता नहीं, बाकी इसका 90 डिग्री है, बाकी सब एक ही है, ठीक है। ऑपोजिट साइड इक्वल है, 90 डिग्री है। फिर ये दोनों, अच्छा यहाँ पर स्पेशल और एक ठो केस है डायगोनल, अच्छा डायगोनल इक्वल बोला था, तो इसमें भी डायगोनल इक्वल है, ये सेम प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ठीक है। और बाकी ये जो बीच में एंगल है ये वाला 90 करता है, ये 90 नहीं करता है। और बाकी ये 90 90 सब ये सेम ही है, ठीक है। अभी रम्बस का जो है, रम्बस का प्रॉपर्टी आपका स्क्वायर का प्रॉपर्टी का कुछ फॉलो करता है। जैसे ये एक तो रम्बस हो गया, तो यहाँ पर जैसे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होता नहीं है। पहले बात हो गया, ये 90 डिग्री होगा नहीं, ये 90 डिग्री होता नहीं। ये एंगल जो है ये वाला 90 डिग्री नहीं होता। 90 डिग्री होने से स्क्वायर हो जाएगा, 90 नहीं होने से ये रम्बस हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये दोनों प्रॉपर्टी एक है, मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल है, मतलब चारों साइड ही इसका इक्वल है। इसका चार साइड इक्वल नहीं है, ये ऑपोजिट साइड इक्वल है, ये चार साइड इक्वल है, इसका भी चार साइड इक्वल है। यहाँ पर जैसे ये 90 कर रहा था, ये 90 नहीं करेगा। बाकी अंदर में जो है वो वाला 90 करेगा, ये 90 होता है, ये वाला 90 होता है, सब एंगल जैसे स्क्वायर में था, ठीक है। और इसका जो ये दोनों का डायगोनल इक्वल था, लेकिन इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता, डायगोनल नॉट इक्वल टू, डायगोनल नॉट इक्वल, इसका डायगोनल इक्वल नहीं है। इन दोनों का डायगोनल इक्वल है, इसका डायगोनल इक्वल नहीं है। इसका डायगोनल माने ईच अदर को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है, ये भी 90 में करता है, इसका 90 में करता नहीं है, ठीक है। तो ये सब स्पेशल प्रॉपर्टी है, तब जो पैरेललोग्राम वो स्क्वायर या रेक्टेंगल या रम्बस हो जाएगा। और इसके पहले एक तो है वो ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का क्या होता है, ट्रेपेजियम इस टाइप का होता है, जिसमें एक कोई भी दोनों पैरेलल होता है, बाकी नॉन पैरेलल होता है। ये दोनों पैरेलल नहीं है, बाकी ये दोनों पैरेलल होता है, ठीक है। इस टाइप का फिगर को बोलते हैं ट्रेपेजियम, ठीक है। ये इस टाइप का हो सकता है या इस टाइप का भी हो सकता है, जैसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इस टाइप का हो सकता है, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं, जो पैरेलल साइड है और जो दो एक्स्ट्रा साइड है वो दोनों इक्वल होगा, तभी वो उसको आइसोसेलेस ये ट्रेपेजियम बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर मैंने इसके बेस पे ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है 3 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये बोल दिया 4th एंगल क्या होगा। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल समझ लीजिए इस टाइप का अगर होता है, जो भी है इस टाइप का, मतलब ये थोड़ा सा इस टाइप का कर दिया, तो ये एंगल बोल दिया, एक तो 75 समझ लीजिए, ये वाला 75, एक तो 90 है, ये 90 कर देते हैं, ये वाला 75, तो बाकी क्या होगा। तो टोटल एंगल होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल 360 होता है। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल को अगर हम लोग डायगोनल से भाग करेंगे, इस टाइप का समझ लीजिए, एक तो क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल ही कर लिया, ठीक है। रेक्टेंगल नहीं, मतलब जो भी है क्वाड्रिलेटरल को अगर डायगोनल एक तो ड्रॉ करेंगे, तो ये
एक ट्रायंगल हो जाता है, ट्रायंगल का 180 होता है, इधर भी 180 ट्रायंगल का इनर एंगल जो साम होता है वो 180 है, तो दोनों मिला के 360 होता है। तो ऐसे ये टोटल का 360 है, तो ये 75 हो गया, ये हो गया, तो इसको ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा देखते हैं। ये दोनों मिला के 150 हो गया और ये 90, मतलब हो गया आपका 0, इधर 4, इधर 2, 240। तो 360 से 240 माइनस करेंगे, आ जाएगा कितना 2 1 120, बाकी एक तो एंगल 120 आएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा पहले वाला का डी। मतलब तीनों एंगल मिला के 140 240 हो गया, तो 360 से अगर माइनस करेंगे तो 120 आया, ये वाला दूसरा एंगल हो जाएगा 120। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। ए डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज inclined to one side of the rectangle at 25, the acute angle between the diagonal। अच्छा, कोई डायगोनल रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब आपका अपोजिट साइड इक्वल होगा, 90 डिग्री होगा, जो एडजेसेंट साइड है। ये डायगोनल हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, इसका बोला ए बी सी डी, बोला रेक्टेंगल इज the diagonal of a rectangle is inclined to one side of rectangle is 25, मतलब डायगोनल जो है ये 25 डिग्री कर रहा है, कोई भी साइड के संग डायगोनल जो है 25 डिग्री कर रहा है। द एक्यूट एंगल बिटवीन डायगोनल, तो और एक तो डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, इन दोनों में डायगोनल का जो बाइस मैंने एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल, दोनों डायगोनल जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये चार जो एंगल हो रहा है इसमें दो इक्वल होता है, मतलब ये इक्वल होता है, ये इक्वल होता है, तो इसमें एक्यूट एंगल क्या होगा वो पूछ रहा है, मतलब छोटा एंगल जो है वो वाला कितना होगा, छोटा एंगल कौन सी है देखना पड़ेगा, तो क्या होगा वो पूछ रहा है। निकलता है, तो जो आपका रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो ये और ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ये 25 हो गया। ठीक है, और ये 25 हो गया, ये टोटल 90 होता है रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, दोनों का ये 90 होता है, तो 90 से अगर 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 5, इधर हो गया 3 6, तो ये 65 हो गया। तो सेम चीज ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये 65 होने से ये भी 65 है, ये टोटल 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोगों को अभी ये एंगल ये चारों एंगल चाहिए, तो ये 25 हो गया, बाकी यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों बाइसेक्ट करता है और ये इक्वल है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, मतलब बाइसेक्ट भी करता है और ये दोनों इक्वल होता है, मतलब समझ लीजिए ए सी और बी डी सेम ही आपका डायमेंशन है, तो ये दोनों अगर सेम डायमेंशन है और ये बाइसेक्ट करता है, मतलब ये भी और ये भी इक्वल होगा, तो ये एक ठो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, तो ये ट्रायंगल का ये दोनों साइड इक्वल होने से ये और ये भी इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पर भी होता है, ये और ये इक्वल है, तो ये भी 25 हो जाएगा, तो अल्टीमेट ये भी 25 हो गया, ये 65 हो गया। तो अभी ये एंगल निकल जाएगा, कैसे, ये ट्रायंगल जो है ये 65 है, तो ये कितना हो जाएगा 65 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 0 13, तो 130 हो गया, 180 से 130 निकालेंगे तो 50 हो गया, तो ये वाला 50 हो गया। ठीक है, और ये 25 है ऊपर वाला, ये जो ट्रायंगल है ये 25 हो जाए 50 हो जाएगा, तो 180 से अगर 50 माइनस करेंगे 130 हो जाएगा, तो ये वाला 130। तो यहाँ पर एक्यूट एंगल क्या हो गया, और ये 130 होने से ये भी 130 है, और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी 50 है, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो यहाँ पर एक्यूट एंगल क्या हो गया, एक तो 50 है और एक तो 130 है, तो एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा 50, ये वाला। ठीक है, और 130 जो है वो ऑब्टूज एंगल था, तो 130 तो यहाँ पर पूछा नहीं है, यहाँ पर एक्यूट एंगल पूछा है, एक्यूट एंगल क्या होगा, तो ये 50 हो जाएगा, 2 का 50, 2 का बी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं।
ABCD इज ए रोम्बस सच दैट, एंगल बोल दिया। अच्छा रोम्बस पहले ड्रॉ कर लेते हैं। इस टाइप का रोम्बस हो गया ABCD। तो यहाँ पर बोल रहे ACB, ACB। अच्छा एक तो डायगोनल ये ड्रॉ कर लिया ACB, ये एंगल बोल दिया 40। देन ADB, ADB ये वाला एंगल क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ये जो 40 बोल दिया, डायगोनल का प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। फिर ये जो डायगोनल है, डायगोनल 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है, ये 90 डिग्री करके होता है। तो ये 40 हो गया, ये 90 हो जाएगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड करेंगे 90 प्लस 40 इक्वल टू आ गया कितना 130। तो 180 से अगर 130 को माइनस करेंगे 50 आ गया, तो ये 50 हो गया। ठीक है, तो ये 50 हो गया। हम लोगों को क्या पूछा था, ये वाला। तो यहाँ से अगर ये पैरेलल ये है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल माने आपका ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये भी 50 हो जाएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी होल्ड करता है पैरेललोग्राम का, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो ये 50 हो जाएगा। सी का 3 का सी, ठीक है, ठीक है, 50 हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट बोला है द क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS टेकन इन ऑर्डर इज ए रेक्टेंगल इफ। अच्छा कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, जैसे समझ लीजिए इस टाइप का कोई क्वाड्रिलेटरल हो गया, इस टाइप का कोई क्वाड्रिलेटरल हो गया PQRS, PQRS इनका बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट। अच्छा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS टेकन इन ऑर्डर द रेक्टेंगल। अच्छा यहाँ पर जो इसका जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, तो ये पॉइंट को हम लोग जोड़ा है। तो अंदर वाला जो आ रहा है वो वाला रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मतलब ये वाला 90 डिग्री करेगा सब, ठीक है, और रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, ये यार ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल हो रहा है। एम एन नहीं ABCD दे देते, ABCD, तो ये दे दिया, ये रेक्टेंगल बोल रहा है। तो रेक्टेंगल होने से PQR रेक्टेंगल होगा, मतलब PQR अगर रेक्टेंगल होता है तभी रेक्टेंगल होगा। फिर बोल रहा है PQRS इज ए पैरेललोग्राम, PQRS जो है पैरेललोग्राम तभी रेक्टेंगल होगा। और डायगोनल ऑफ PQRS, इसका डायगोनल जो है आर परपेंडिकुलर, डायगोनल आर इक्वल। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तब ये वाला जो है ये रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एक तो अंदर वाला इस टाइप का एक तो रेक्टेंगल है समझ लीजिए। तो ये रेक्टेंगल ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट अगर इस टाइप का होगा, इस टाइप का मिड पॉइंट है, मतलब पहले एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ये अगर इस टाइप का होगा तो ये जो मिड पॉइंट है इस टाइप का होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये जो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो ये वाला जो परपेंडिकुलर है, ये जो डायगोनल है, बड़ा जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS का, PQRS इसका जो क्वाड्रिलेटरल है, ये अगर 90 डिग्री करेगा तभी ये 90 डिग्री करेगा। मतलब ये वाला डायगोनल जो है ये सबको 90 डिग्री होना होगा, तभी ये वाला 90 डिग्री होगा। क्योंकि रेक्टेंगल मतलब ये रेक्टेंगल क्या हो गया, ये दोनों ये जो एंगल होता है ये वाला 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो आइदर इसको 90 डिग्री होना पड़ेगा तभी ये 90 होगा। तो 90 होने से ये वाला किसका 90 होता है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो वाला किसका 90 होता है। प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर देखिए, ये वाला बोल रहा है रेक्टेंगल होगा पैरेललोग्राम हो, पैरेललोग्राम तो का तो ये इक्वल माने 90 डिग्री नहीं करता, रेक्टेंगल का भी 90 डिग्री नहीं करता। माने कोई भी डायगोनल जो हो
तो वो रेक्टेंगल जो होता है उसका तो 90 डिग्री में कट नहीं करता, 90 डिग्री में कट करता है रोम्बस का और एक ठो स्क्वायर का। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम तो नहीं होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अभी क्या बोल रहा है, डायगोनल का कुछ प्रॉपर्टी बोला, तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। और यहाँ पर बोल रहा है डायगोनल जो है इक्वल होगा, इक्वल डायगोनल होने से तो इसका हर साइड इक्वल भी हो जाएगा, तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला रेक्टेंगल होना चाहिए, यहाँ पर जो बोला है रेक्टेंगल होना चाहिए। सॉरी हैंग हो गया, सॉरी तो यहाँ पर हैंग हो गया था थोड़ा सा, तो चलो करता है। तो ये जो दोनों प्रॉपर्टी बोले थे, डायगोनल PQRS आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होने से ये वाला मैच कर रहा है, मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये अगर परपेंडिकुलर होता है ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। फिर और एक ठो में मैंने ये जितना क्लोज हो सके, मैंने हम लोगों का क्वेश्चन का जो जितना क्लोज आंसर हो सके वो देना है, ठीक है। तो ये दोनों ही बोल रहा है डायगोनल ये इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है। तो इक्वल होने से क्या हो रहा था, डायगोनल अगर इक्वल होगा तो इसका जो अपोजिट साइड है वो इक्वल हो जाएगा, तो वो स्क्वायर के तरफ जा रहा है, ठीक है। या माने इक्वल जब होता है साइड तो वो आधा स्क्वायर होगा, ये या आपका रोम्बस हो जाएगा। तो वहाँ पर भी परपेंडिकुलर का चीज़ है, तो परपेंडिकुलर अगर होगा तब, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बोला है, तो परपेंडिकुलर हम लोगों का एक ही चीज़ में आता है, जो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो। तो स्क्वायर होने के लिए ये इक्वल होना चाहिए, तो ये रेक्टेंगल बोला, तो परपेंडिकुलर होने से ही हो जाएगा, इक्वल होना का जरूरत नहीं है। इक्वल होने से भी परपेंडिकुलर होगा तभी होगा, तो परपेंडिकुलर एक तो मस्ट है जो 90 डिग्री करता है। तो ये वाला प्रॉपर्टी ठीक है, ये वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 4 का सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। 5 में बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS टेकन ए रोम्बस। अभी रोम्बस होने से क्या प्रॉपर्टी होगा, सेम चीज ही बोला है, अभी रोम्बस हो गया, तो कोई क्वाड्रिलेटरल इस टाइप का हो गया, ये अंदर वाला रोम्बस होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो इसका मिड पॉइंट जो है ये वाला ज्वाइन कर रहा है, ये मिड पॉइंट हो गया, ये भी समझ लीजिए ये वाला मिड पॉइंट हो गया, ये वाला मिड पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट, ये रोम्बस होना चाहिए। रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो डायगोनल है, रोम्बस का जो डायगोनल है ये 90 डिग्री करेगा, मतलब 90 डिग्री भी करना है और इक्वल भी होना है। तो बोल रहा है ये PQRS हो गया, PQRS, तो यहाँ पर बोल रहा है ये रोम्बस है, तो रोम्बस होने से ये 90 डिग्री में कट करेगा, तो 90 डिग्री में कट कर रहा है। लेकिन रोम्बस का क्या है, रोम्बस का ये जो डायगोनल है ये इक्वल नहीं होता है, और ये इक्वल नहीं होने से, ये अगर इक्वल होगा तभी तो ये इसका हाफ होता है, मतलब ये जो है ये जो इसका है डबल होता है, मतलब ये वाला अगर टोटल 10 हो जाए, ये वाला 5 होगा, ठीक है। और ये भी 10 हो जाएगा, ये 5 होगा मिड पॉइंट के थ्योरम से, तो ये 5 हो गया, 5 होगा। ये अगर 10 के जगह 12 होगा, तो ये वाला 12 होने से ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये तो रोम्बस का प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये तीनों चारों साइड ही इक्वल होना चाहिए। तो ये एक तो 5 हो गया, एक तो 6 हो गया, तो ये वाला तो रोम्बस कभी नहीं होगा। पैरेललोग्राम अगर होता है, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, इस टाइप का हो जाता है, इस टाइप का पैरेललोग्राम है। तो ये अगर पैरेललोग्राम है तो ये यार ये मतलब ये तो डायगोनल, इसका भी डायगोनल इक्वल नहीं है, तो डायगोनल इक्वल नहीं होने से ये तो कभी भी रोम्बस नहीं बन पाएगा, तो ये भी होल्ड नहीं करेगा। डायगोनल इक्वल होगा तभी ये रोम्बस बन पाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है डायगोनल ऑफ परपेंडिकुलर, डायगोनल इक्वल, तो परपेंडिकुलर होने से भी अब रेक्टेंगल हो सकता है, परपेंडिकुलर जब हो जाएगा तो रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी हो रहा है इसके लिए इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए मतलब ये जो PQRS डायगोनल है, डायगोनल ऑफ PQRS से मैंने ये दोनों अगर इक्वल होता है तभी ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, मैंने चारों साइड इक्वल होगा। मैंने दो डायगोनल अगर इक्वल होता है तो इसका जो साइड होगा इसका तो हाफ होता है, मैंने ये जो डायगोनल का हाफ होता है, तो उस प्रॉपर्टी से हम लोग बोल सकते हैं चारों का साइड इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये परपेंडिकुलर होने से क्लियर नहीं है, तब तो ये बड़ा छोटा हो सकता है,
तो इसीलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। ये डायगोनल इक्वल होना पड़ेगा, ये भी नहीं होगा, तो डायगोनल इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। मतलब कोई भी डायगोनल अगर इक्वल होता है, इस टाइप का हो गया, समझ लीजिए इस टाइप का हो गया एक तो, इसका डायगोनल अगर इक्वल होगा, डायगोनल अगर इक्वल होगा तभी ये जो मिड पॉइंट है, ये जो साइड होगा, ये मिड पॉइंट थ्योरम का प्रॉपर्टी क्या था, कोई भी ट्रायंगल का दो साइड का जो मिड पॉइंट है वो अगर ज्वाइन करेंगे, ये वाला जो साइड होता है इसका हाफ होता है, मतलब ये अगर 10 होता है ये 5 होगा, ये अगर 12 होता है ये 6 होगा, ये अगर 14 होता है ये वाला 7 होगा, मतलब ये वाला जो साइड है, ये वाला जो साइड है इसका हाफ होगा। और एक तो प्रॉपर्टी है, ये दोनों पैरेलल होता है, ये आपका प्रॉपर्टी है, ये मिड पॉइंट थ्योरम का प्रॉपर्टी है। मतलब कोई भी ट्रायंगल का दो साइड का मिड पॉइंट अगर ज्वाइन करेंगे वो थर्ड साइड का इक्वल होता है, थर्ड साइड का आधा होता है साइड माने डायमेंशन का, और ये दोनों पैरेलल होता है, ये प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर ही ये दोनों, माने पहले वाला 4 नंबर भी था, ये वाला भी था, तो ये डी ऑप्शन हो गया 5 का। ठीक है, चलो 6 में देखते हैं। इफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, अब क्वाड्रिलेटरल ए बी सी टेकन इन ऑर्डर आ रेशियो, अच्छा ये वाला रेशियो दे दिया, एंगल का रेशियो दे दिया, रेशियो से कॉमन फैक्टर x पकड़ लेते हैं, तो एक तो 3x हो गया, 7x तो x हो गया, 6x हो गया और 4x हो गया। तो इसको अगर ऐड करेंगे वो क्या देगा, 360 देगा, क्योंकि ये टोटल एंगल जो है 360 है, क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल 360 है। तो ये 10 हो गया, इधर 10 माने 20x इक्वल टू 360, तो ये 20 से कट गया, ये 18 दूनी 36, तो x का वैल्यू आ गया 18, तो x का वैल्यू आ गया 18, मतलब ये क्या क्या एंगल हो रहा है, 3 इंटू एक्स, मतलब 3 इंटू 18 हो जाएगा एक तो, 7 इंटू 18 हो जाएगा, 6 इंटू 18 हो जाएगा, 4 इंटू 18 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या एंगल आ रहा है। 18 3 रंग 36 18 9 6 54 54 हो गया। ये वाला 7 7 8 56 56, 5 7 5 12, ये हो जाएगा 6 6 स्टार्ट चले जाए 8 आते 4 6 6 4 10, ये हो जाएगा 8 6 पत्ती 2 आते 3 4 7, तो ये वाला आपका टोटल एंगल आया। यहाँ पर जो एंगल है ए बी सी डी, ये आया। तो कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है इस टाइप का जो भी है, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए बी सी डी, तो ये क्वाड्रिलेटरल का समझ लीजिए, ये 50 देखने में ये ज़्यादा है तो थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, ये 54, मतलब ए ये हो गया, बी सी डी, ऐसे एक बार ड्रॉ कर लेते हैं और बाद में देख लेंगे। 54 हो गया, एक तो 126 हो गया, ये वाला 108 हो गया, ये वाला 72 हो गया। तो अभी ये वाला बोल रहा है क्या क्या हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है, पैरेललोग्राम, काइट। तो यहाँ पर देखिए ये माने एक एक करके प्रॉपर्टी देखता है। तो रोम्बस होता है उसका ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, तो ये वाला इक्वल होना चाहिए था, माने रोम्बस और जो पैरेललोग्राम है ये तो कभी नहीं होगा कि इसका ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। कोई भी जो पैरेललोग्राम का स्पेशल प्रॉपर्टी रोम्बस है तो इसका ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये इक्वल ये और ये इक्वल ये होना चाहिए था, तो ये हुआ नहीं, मतलब ये दोनों बात हो गया। अभी इन दोनों में हो सकता है। ट्रेपेजियम जो होता है, ट्रेपेजियम इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। तो इसका क्या प्रॉपर्टी है, ये जो बगल बगल, ये एक बार 72 लिख देता है, ये 54 126 फिर 180 108, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों इक्वल माने ये दोनों पैरेलल है, तो इसके चलते ये जो साइड है ये साइड ऐड करेंगे तो 180 आएगा, तो ये 72, तो ये वाला इधर देना पड़ेगा, 180 इधर हो गया, ये 72 हो गया, समझ लीजिए।
तो ये अगर करेंगे तो ये दोनों मिला के 180 होगा। तो ये एक्चुअली ये जो दिया हुआ है इस टाइप का ही होगा, लेकिन ये वाला पैरेलल होगा, माने ये उल्टा कर देंगे तब ठीक रहेगा। ये जो परपर एक ठो आया था ये 72 अगर यहाँ पर देंगे तो फिर ये आ गया कितना 160 से 126, और ये वाला हो गया 108, और ये वाला हो गया 54। ए बी सी, तो ए, ये वाला ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो इस टाइप का कुछ हो रहा है। तो आइदर ये यहाँ पर थोड़ा सा इस टाइप का पैरेललोग्राम होगा। ये वाला बड़ा है, तो बड़ा होने से तो ये वाला इस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का है, ठीक है, इस टाइप का पैरेललोग्राम होगा। फिगर सेम आ नहीं रहा है क्योंकि ये 72 हो गया, फिर 126 ये बड़ा होगा, फिर ये भी 108 है, और ये 54 है, वही आ रहा है तो 54। तो शेप इधर उधर हो रहा है, तो ये वाला प्रैक्टिकली होচ্ছে ट्रेपेजियम हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ट्रेपेजियम क्या क्या होता है, दो साइड पैरेलल होता है, इसीलिए दो जो साइड है उसको ऐड करेंगे। ये दोनों मिला के देखिए 180 हो रहा है, ये दोनों 180 हो रहा है, फिर ये दोनों भी 180 हो रहा है। तो मतलब ये दोनों साइड पैरेलल है, मतलब इस टाइप का हो गया, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो 180, तो ये 54 हो गया इधर, और ये वाला 126, और इधर हो जाएगा 108, और ये वाला 72, इस टाइप का हो गया। तो ये छोटा होना चाहिए, तो ये एंगल छोटा होगा, मतलब इस टाइप का हो गया, इस टाइप का हो जाएगा, और ये भी छोटा है तो ये इस टाइप का हो जाएगा। ये आपका शेप आ गया, इस टाइप का हो गया। तो ये जो नाम दे दिया ए बी सी, तो ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा, ये डी आ जाएगा। तो ये 126 हो गया, ये वाला 108 हो गया, ये वाला 72, ये वाला 54। तो ये दोनों पैरेलल है, इसीलिए ये दोनों का ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये फाइनली हो जाएगा ट्रेपेजियम, ठीक है। और काइट नहीं होगा, काइट का ये कभी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि काइट होता है कि इस टाइप का, ये दोनों इक्वल हो गया, और यहाँ पर और ये वाला इक्वल हो जाएगा, ये वाला। तो ये दोनों मिला के 180 नहीं होता, ये भी 180 नहीं होता, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। ये दोनों इक्वल होगा, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ये दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ देख रहे हैं इक्वल नहीं है, तो ये काइट भी नहीं होगा। काइट होने से एक भी एंगल इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होगा, या ये दोनों इक्वल नहीं होगा, मतलब ये दोनों इक्वल होगा, एक पार्ट इक्वल होना चाहिए, एक ऑपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए, तभी वो काइट होगा। तो ये वाला ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। 6 का सी नंबर ऑप्शन। चलो 7 में देखते हैं। 7 में क्या बोल रहा है, इफ बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी of a quadrilateral PQRS intersect each other at P of angle B and C Q at, अच्छा कोई भी क्वाड्रिलेटरल आगे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इज ए, अच्छा ये वाला क्या होगा ये पूछ रहा है। तो एक तो रेक्टेंगल पकड़ के ही हम लोग पहले चलते हैं, ए बी सी डी। तो ए बी और सी डी का जो इंटरसेक्ट है बाइसेक्टर है, मतलब इसका आधा जो है ये वाला, और इसका आधा जो है ये वाला, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर इसका जो आधार से आधा है ये इंटरसेक्ट यहाँ से कर रहा है ये, और यहाँ से इसका इंटरसेक्ट ये कर रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है ऐसे ये बाइसेक्ट किया है, मतलब ये सब एंगल का बाइसेक्टर यहाँ पर ऐसे एक ठो मैंने आपका फॉर्म कर रहा है। तो ए बी सी
ए बी सी हो गया, तो ये वाला पी क्यू हो जाएगा कितना, पी क्यू ए सी का, ए सी ये पी हो गया, फिर सी ए पी हो गया ए बी सी का, फिर बी सी मतलब बी सी का जो है ये पी, ये वाला क्यू, फिर सी डी हो गया, सी डी ये वाला, ये पर इंसेक्ट यहाँ पर कर रहा है, आर हो गया, आर ए डी, फिर डी बी, डी ए, अच्छा बी सी बोला था, बी सी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आर डी ए इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर एस, ये वाला ए बी, अच्छा यहाँ पर ये नहीं, ये पी नहीं था, ए बी का इंटरसेक्ट हो रहा था, ए एंड बी क्वाड्रिलेटरल ईच अदर पी, यहाँ पर पी था, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा था, फिर बोल दिया बी सी इंटरसेक्ट कर रहा था क्यू पे, ठीक है, सी डी ये इंटरसेक्ट यहाँ पर कर रहा है, ये आर हो गया, पी क्यू आर एस, ये वाला एस हो जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू आर एस जो है ये वाला क्या होगा ये पूछ रहा है, तो रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल होने से हम लोग का ये 90 होना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये बाइसेक्टर है, तो ये रेक्टेंगल है या ये क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पर हम लोग तो ये वाला एक तो रेक्टेंगल कर लिया, रेक्टेंगल नहीं है, ये वाला क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ये वाला 90 डिग्री है क्या ये पता नहीं है, तो ये रेक्टेंगल होगा, माने अंदर वाला रेक्टेंगल होने से ये 90 डिग्री होने से ये 90 डिग्री होता, लेकिन यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ये वाला क्या है, ए बी सी जो है ये क्वाड्रिलेटरल बोल दिया, क्वाड्रिलेटरल होने से तो इन्फॉर्मेशन दिया नहीं ये क्या है, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी तो नहीं होल्ड करेगा। रोम्बस होने से रोम्बस का ये जो डायगोनल है ये 90 डिग्री होना चाहिए था, तभी ये वाला 90 डिग्री होता, तो ये वाला अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा तभी ये 90 डिग्री होगा, तो नहीं 90 डिग्री होगा, तो ये वाला भी होल्ड नहीं करेगा। पैरेललोग्राम के लिए क्या है, पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट साइड है वो पैरेलल है, तो ये पैरेलल ये है और ये दोनों इक्वल है, तो ये जो पैरेललोग्राम होगा पैरेललोग्राम के लिए ये और ये पैरेलल होना चाहिए, और ये पैरेलल होना चाहिए, और ऑपोजिट साइड भी इक्वल होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर होल्ड नहीं करेगा। ये पैरेलल ये है क्या हम लोगों को पता नहीं है, ये रेक्टेंगल है इसीलिए पैरेलल दे दिया, लेकिन ये अगर इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, इस टाइप का हो जाएगा तो कोई पैरेलल नहीं है, तो ये जो लाइन होगा वो पैरेलल है क्या वो भी क्लियर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो फाइनली ये हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ये ऑलवेज फिक्स होता है, मतलब इस टाइप का होने से ये बाइसेक्टर जब करेगा तो ये टोटल समझ लीजिए ये टोटल मिला के 360 है, 360 है, तो ये बाइसेक्टर मतलब ये हाफ, इसका बाइसेक्टर ये हाफ, ये बाइसेक्टर इसका हाफ, ये बाइसेक्टर इसका हाफ, मतलब ये टोटल का हाफ हो जाएगा, मतलब ये वाला 4 एंगल मिला के 180 हो जाएगा, तो ये वाला मिला के 180 है, तो बाकी ये और ये मिला टोटल दो ट्रायंगल का कितना होता है 360 होता है, दो ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है, तो ये और ये 4 मिला के 180 है, तो बाकी इन दोनों 180 होगा, तो ये दोनों मिला के 180 है, तो इसका ऑपोजिट ये वर्टिकली ऑपोजिट है, मतलब ये दोनों मिला के भी 180 होगा, ठीक है। तो उसके चलते बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल, बाकी ये दोनों 180 बाकी से ये दोनों भी 180 होगा, तो क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का एंगल का जो सम है वो 180 होगा, ये बोल रहा है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, और बाकी तो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है, तो ये वाला डी ऑप्शन हो जाएगा, माने ये दोनों 180 होगा, ये दोनों 180 होगा। तो कैसे हो गया, हम लोग बोले थे ये टोटल आपका बाइसेक्ट करना है, मतलब ये मिला के 180 है, तो बाकी ये और ये मिला के 180 है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोल के ये दोनों इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो ये दोनों भी 180 होगा, ठीक है। अच्छा चलो नंबर 8 में देखते हैं, 8 में बोल रहा है इफ ए बी सी एंड पी क्यू आर टू पैरेलल लाइन, अच्छा दो पैरेलल लाइन बोल दिया, पी क्यू ए पी बी, यहाँ पर पी को ही होगा, और फिर बोल रहा है सी डी
और बीच में कहीं Q, इस बीच में मतलब यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हम लोग इधर ही एक बार ले लेते हैं। और टू पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। ऐसे पैरेलल लाइन का ऑप्शन ऐसे होता है, टू पैरेलल लाइन, देन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल APQ इसको ज्वाइन करते हैं। तो बोल रहे हैं द लाइन देन द बाइसेक्टर ऑफ APQ को बाइसेक्टर मतलब ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर मतलब आधा, ये एंगल इक्वल हो गया, ये आधा, और इधर BPQ इसका भी आधा, ये आधा हो गया। फिर CQP इसका भी आधा, ये है हो गया। और PQD इसका भी आधा, ये फॉर्म। अच्छा, ये वाला ऐसे बाइसेक्ट करके जो आपका क्वाड्रिलेटरल हुआ है वो वाला स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, रम्बस होगा, एनी अदर पैरेललोग्राम। तो ये क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ये बोल रहा है। तो ये वाला देखिए, ये जब पैरेलल है तो ये वाला बाइसेक्टर मतलब ये वाला कोई भी लाइन होगा तो ये ये अगर पैरेलल होता है तो हम लोगों का क्या प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, इसका आधा और इसका आधा, मतलब ये टोटल ये जब होगा तो ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल 180 होता है। ये कोई भी इस टाइप का हो जाएगा, ये पैरेलल दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये और ये मिला के एलाइड एंगल बोलता है, ये कोइंसिडेंट एंगल, ये 180 होता है। तो इसका आधा इसका आधा और इसका आधा, तो ये दोनों मिला के कितना होगा, 90 होगा। मतलब ये और ये मिला के 90 है। तो फाइनली ये दोनों में 90 होगा तो ये वाला 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। सेम चीज़ ये दोनों मिला के, ये टोटल 180 था, ये दोनों मिला के तो आधा आधा किया है, तो ये दोनों मिला के 90 है। तो ये फाइनली ये वाला 90, तो ये दोनों 90 होने से ये भी 90 हो जाएगा टोटल, ये भी 90। तो ये टोटल अगर चारों एंगल 90 हो गया, एक एंगल 90 होने से चारों तरफ ही 90 हो जाता है। तो उसमें ये दोनों होल्ड करेगा, ये दोनों तो नहीं करेगा, क्योंकि आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर का 90 डिग्री होता है, बाकी इन दोनों का रोम्बस का और ये ऑपोजिट एंगल जो एडजेसेंट एंगल है वो वाला कभी भी 90 डिग्री नहीं होता। तो ये दोनों तो होल्ड नहीं करेगा, ये दोनों ही होल्ड करेगा। तो अभी दोनों में क्या, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में डायगोनल दोनों में 90 डिग्री करता है और रेक्टेंगल में 90 डिग्री नहीं करता। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये और ये, तो ये वाला अगर ड्रॉ कर लेंगे तो ये वाला अगर 90 डिग्री होता, मतलब ये जो है ये वाला कहीं 90 डिग्री बोला नहीं है, ठीक है। तो ये अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो ये वाला ये परपेंडिकुलर होने से ही तो ये 90 डिग्री होता, तो ये 90 डिग्री नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री किसका होता है, स्क्वायर का होता है। और भी एक चीज़ है, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। तो ये हर साइड इक्वल होता है, तो ये वाला हर साइड इक्वल देखने में भी नहीं लग रहा है तो प्रॉपर्टी भी नहीं होल्ड करेगा। तो फाइनली ये रेक्टेंगल ही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला अंदर वाला 90 डिग्री नहीं हो रहा है। बाकी जो हम इनका इक्वल है साइड और इनका ऑपोजिट साइड इक्वल है, वो वाला छोड़ दीजिए। अगर 90 डिग्री नहीं होता है, ये तो 90 डिग्री कभी नहीं होगा, ठीक है। और अंदर वाला जो रेक्टेंगल आपका ये है, ये प्रॉपर्टी है, आपका जो डायगोनल है वो 90 डिग्री में कट करना चाहिए। तो 90 डिग्री नहीं हो रहा है तो ये वाला रेक्टेंगल ही होगा। 90 डिग्री स्पेशल केस में होगा अगर ये स्ट्रेट होगा, तो वहाँ पर स्ट्रेट भी बोला नहीं। तो हम लोग क्या ना, जो जितना नियरेस्ट हो सके आंसर वो करना है। तो ये अगर स्पेशल केस हो जाएगा 90 डिग्री, तभी ये रेक्टेंगल स्क्वायर में जाएगा। तो यहाँ कुछ बोला नहीं है तो हम लोग उसको क्यों स्पेशल 90 डिग्री करें, तो ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसे करने से रेक्टेंगल ही होगा, ठीक है। रेक्टेंगल अगर ये वाला बोलता 90 डिग्री में कट कर रहा है, मतलब ये जो डायगोनल ये जो एंगल है, मतलब ये जो पी आर क्यू है, ये वाला सेंटर होगा तभी ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होने से ये स्क्वायर होता, नहीं तो परपेंडिकुलर नहीं से होगा नहीं। तो ये रेक्टेंगल ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्वायर और रेक्टेंगल में जितना परफेक्ट हो सके वो वाला रेक्टेंगल ही है, ठीक है।
रेक्टेंगल का स्पेशल केस हो जाएगा तब स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर स्पेशल कुछ बोलता तब, माने यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन कुछ बोला नहीं जी ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये बोला जो कोई भी लाइन है, तो माने ये यहाँ पर एक तो पॉइंट है, यहाँ पर तो पॉइंट जहाँ पर भी हो सकता है तो वो चल के ही हम लोग बोलेंगे ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अच्छा 8 का देख लेते हैं, 8 का सी ऑप्शन, ठीक है। चलो नंबर 9 में देखते हैं, 9 में क्या बोल रहा है, द फिगर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस। कोई रोम्बस है इसका, कोई भी रोम्बस है इस टाइप का, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो वाला अगर ज्वाइन करेंगे, ये वाला ज्वाइन कर लिया, यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, इस टाइप का आएगा, तो ये आपका ये साइड थोड़ा सा क्लोज होगा, इस टाइप का होगा, ठीक है। साइड ऑफ रोम्बस टेकन ऑर्डर टू, तो ये वाला अंदर वाला क्या होगा, तो अंदर वाला ये रोम्बस अगर होगा तो रोम्बस के लिए ये जो डायगोनल होता है ये डायगोनल इक्वल नहीं होता है, ये डायगोनल जो होगा इसका हाफ वो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मतलब ये दोनों साइड तो इक्वल हो गया, और ये जो है उसका आधा ये होगा, ये होगा, ये दोनों साइड इक्वल हो गया, और बाकी ये तो परपेंडिकुलर होता है, कोई भी रम्बस का जो आपका डायगोनल है वो दोनों 90 डिग्री होता है, तो ये भी 90 हो गया, मतलब ये आइदर रेक्टेंगल है स्क्वायर है, तो रोम्बस तो नहीं होगा और ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, रेक्टेंगल और स्क्वायर होगा। तो ये वाला जब ये दोनों फिक्स नहीं है, मतलब ये दोनों तो इक्वल नहीं होता है, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं होता है डायगोनल, तो डायगोनल इक्वल नहीं हो से ये और ये साइड भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये डायगोनल का हाफ होता है, ये दोनों इक्वल है, और ये डायगोनल का हाफ ये दोनों होता है, तो ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये डायगोनल दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये साइड और ये साइड नहीं इक्वल होगा, तो ये स्क्वायर भी नहीं होगा, तो फाइनली रेक्टेंगल हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो 10 में देखते हैं, बोला है डी ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी ए सी ऑफ ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ए बी सी, तो ए बी और ए सी का, इस दोनों का ए बी और ए सी का मिड पॉइंट बोल दिया डी और ई, ये दोनों मिड पॉइंट है, डी और ई यहाँ पर मिड पॉइंट बोल दिया, साइड ए बी सी ऑफ ट्रायंगल, एंड ओ इज ए एनी पॉइंट ऑन बी सी, बी सी के ऊपर एनी पॉइंट हो गया, समझ लीजिए यहाँ पर है ओ, ओ इज ज्वाइन टू ए, ओ से ए ज्वाइन करने बोला, ठीक है। इफ पी क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, ओ बी हो गया, इसका मिड पॉइंट बोल दिया, इसका मिड पॉइंट पी बोल दिया, और ओ सी का मिड पॉइंट क्यू बोल दिया, इसका मिड पॉइंट क्यू, ये वाला क्यू बोल दिया रेस्पेक्टिवली, तो डी ई क्यू पी, डी ई क्यू पी, अच्छा ये इन दोनों को ज्वाइन करना है, ये हो गया, फिर बोला डी ई क्यू पी, अच्छा ये वाला क्या होगा ये पूछ रहा है, तो इसका मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट मतलब ये, और ये दोनों पैरेलल है, और ये भी हाफ प्रॉपर्टी से ये और ये पैरेलल है, और ये दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ये परफेक्ट कितना, माने कौन सी जोन में जा रहा है परफेक्ट, तो स्क्वायर होने से तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री स्पेशल केस नहीं है, तो ये छोड़ दीजिए, रेक्टेंगल होने से भी 90 डिग्री होना चाहिए, ये भी स्पेशल केस नहीं है, माने जितना क्लोज, माने हम लोगों का जो जितना क्लोज आंसर हो सके, माने ये स्पेशल केस है, ये भी स्पेशल, माने ये भी हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा और प्रॉपर्टी चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें भी सेम चीज़, ये हो सकता है, ये चीज़ ये रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन इसमें 90 डिग्री होना चाहिए, तो मैंने मतलब ये हो सकता है नहीं भी हो सकता है, सब देख के जो परफेक्ट होगा वही करना है। रोम्बस होने के लिए क्या होता है, ऑपोजिट साइड हर साइड इक्वल होना पड़ता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हर साइड इक्वल नहीं है, ठीक है, तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो पैरेललोग्राम ही फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम ही हो रहा है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों पैरेलल है, और ये मिड पॉइंट होने से ये साइड और ये साइड इक्वल है, क्योंकि ये टोटल का हाफ होता है, और यहाँ पर भी
इसका हाफ बोल दिया, ये भी हाफ बोल दिया, मतलब ये साइड और ये साइड बेसिकली एक हो गया, साइड इक्वल हो गया और पैरेलल भी है। और ये ट्रायंगल का भी मिड पॉइंट ये है, तो ये और ये टोटल का हाफ होता है, तो ये हाफ हो गया, इसका भी ये हाफ होता है, तो फाइनली ये दोनों इक्वल हो गया और पैरेलल भी हो गया। तो फाइनली दोनों ऑपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। बाकी ये सब हो सकता है, लेकिन ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस मतलब आइदर इसको इक्वल है, मैंने 90 डिग्री होना पड़ेगा तभी ये दोनों हो पाएगा, या रोम्बस होने से इक्वल होना पड़ेगा साइड। तो ये और ये इक्वल कब होगा, मैंने हम लोगों को ऐसा कुछ बोला नहीं है। मैंने ये अगर क्वाड्रिलेटरल हो, ये मैंने मतलब इस टाइप का अगर हो जाए कोई भी, ये इक्वल रेक्टेंगल आपका आइसोसेलेस हो जाए, ये बीच में आए, फिर ये आए, तब ये वाला रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, तो वो ये बीच वाला चाहिए। तो यहाँ पर वो कहीं भी बोल दिया, मतलब ये जो बीच में ही रहेगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये कहीं बोला नहीं। तो ये इधर भी हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है, तब ये वाला ऐसे होता। ठीक है, तो ये फाइनली पैरेललोग्राम का ही प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। बाकी ये स्पेशल केस है, वो स्पेशल अगर कुछ बोलता है जो ये बीच में पॉइंट है वो, या परपेंडिकुलर है वो, तब हम लोग ये सब सोचते हैं। लेकिन अभी ये पैरेललोग्राम ही होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का ही सब स्पेशल केस है। पैरेललोग्राम का तो मादर है, पैरेललोग्राम का ही हচ্ছে स्पेशल केस। रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ये पैरेललोग्राम ही है, लेकिन वो स्पेशल कुछ प्रॉपर्टी रहेगा तभी ये सब हम बोल पाएंगे, नहीं तो पैरेललोग्राम इसका मेन जो चीज़ है वो पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का ही ऑप्शन हो जाएगा। 10 का डी कर दिया। ठीक है, चलो 11 में देखते हैं। द फिगर फ्रॉम बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर स्क्वायर इफ। अच्छा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है इस टाइप का, इसका समझ लीजिए मिड पॉइंट जो है, ये वाला एक तो मिड पॉइंट है, ये वाला ये सब जोड़ने बोल रहा है। तो ये वाला जोड़ा, ये जो फिगर आएगा ये बोल रहा है स्क्वायर है। ये स्क्वायर होने से हम लोगों का क्या प्रॉपर्टी चाहिए, ये बीच वाला जो है ये स्क्वायर है, समझ लीजिए इस टाइप का स्क्वायर है, स्क्वायर है, मतलब ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये 90 है, सब 90 है, और ये साइड सब इक्वल है, चारों साइड इक्वल है। तो वो कब होगा, बोला है ये जो फिगर है ABC, ये कौन सी वाला होने से ये प्रॉपर्टी होगा। तो ये वाला समझ लीजिए ये एक ठो इस टाइप का हो गया, मिड पॉइंट होना चाहिए, फिर ये हो गया, ये हो गया। एक बार ये हटा के पहले एक बार ये ड्रॉ कर लेते हैं, तब समझ में आएगा थोड़ा सा। इस टाइप का हो गया, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला इस टाइप का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो इसका जो डायगोनल है, ये डायगोनल जो है ये दोनों परपेंडिकुलर होगा तभी ये वाला 90 होगा, और ये दोनों डायगोनल इक्वल होगा तभी ये साइड और ये साइड चारों साइड इक्वल होगा। तो डायगोनल का ही चक्कर है, डायगोनल परपेंडिकुलर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं ABC रम्बोस, ये वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं है। डायगोनल ऑफ ABC आर इक्वल, इक्वल होने से तो होगा, ये तो एक ठो हो सकता है। फिर बोल रहा है डायगोनल ABC आर इक्वल और परपेंडिकुलर, ये और क्लोज है, तो ये वाला ही फाइनल होगा, डायगोनल परपेंडिकुलर। तो डायगोनल परपेंडिकुलर होने से तो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, और इक्वल होने से रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर बोला, स्क्वायर बोलने से ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। स्क्वायर का इक्वल होना चाहिए परपेंडिकुलर, मतलब ये जो डायगोनल है ये इक्वल भी होना चाहिए और परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 11 का सी। ठीक है, ये सबसे क्लोज है आपका आंसर का। ठीक है, 12 नंबर में देखते हैं द डायगोनल ACBD ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो एंगल बोल दिया, पहले एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। आपका पैरेललोग्राम है ABCD, तो यहाँ पर डायगोनल बोल दिया AC और ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट O, ये वाला O है। तो DAC ये वाला 32 है, AOB ये वाला बोल दिया 70,
फिर पूछ रहा है DBC, DBC ये वाला एंगल क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेलल ये है, ये ट्रांसवर्सल है। अब फिर ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये 70 बोल दिया, तो ये वाला भी 70 है, ये वाला कितना हो जाएगा, ये टोटल 180 होता है, ये 70 है, तो ये 110 हो जाएगा। 180 से 70 माइनस कीजिए, 110 हो जाएगा। ये 110, ये भी 110। तो हम लोगों को ये वाला एंगल चाहिए, तो ये 110 है, और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और फिर ये और ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो ये 32 हो गया, ये 32, ये 110। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, 2 हो गया, ये 4 हो गया, 1। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये टोटल 180 होता है। तो 180 से अगर 142 को माइनस करेंगे, इधर 8 हो गया, ये इधर 5 हो गया, 3 आ जाएगा, तो 38 हो जाएगा, ये वाला 38। तो 38 सी ऑप्शन हो जाएगा, 12 का सी। ठीक है, चलो नंबर 13 में देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का लिए कौन सी वाला ट्रू नहीं है। तो ऑपोजिट साइड आर इक्वल, ये तो ठीक है। ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है। कोई भी पैरेललोग्राम का जो होता है, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, पहले समझ में आएगा। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, इसका जो ऑपोजिट साइड इक्वल है ये ठीक है, ये दोनों इक्वल होता है, ये दोनों इक्वल होता है, ये होल्ड कर रहा है। फिर एंगल इक्वल है ऑपोजिट, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों, ये भी ठीक है। ऑपोजिट एंगल आर बाइसेक्ट बाय डायगोनल, ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करेगा बोला, तो ये गलत है, ये बाइसेक्ट नहीं करता। ये बाइसेक्ट कब करेगा, जब कोई रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर हो या रम्बस हो, वो बाइसेक्ट करता है। तो पैरेललोग्राम में ये बाइसेक्ट नहीं करेगा, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। और दूसरा क्या, ये नहीं हो सकता है। बाकी एक तो देख लेते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट खींचा था, तो डायगोनल तो सब पाई के बाइसेक्ट करता है, ये दोनों और ये दोनों इक्वल है, बाइसेक्ट करता है, यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो नहीं होगा। बाकी ये भी ट्रू है, तो एक मतलब 3 है जो इसका प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। तो 13 का सी हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट 14 में देखते हैं। बोल रहे D&E आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड ABC रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ABC ट्राइंगल है, तो DE मिड पॉइंट ऑफ AC, AB और AC इसका मिड पॉइंट है। तो ये ऐसे कुछ होगा, DRE। फिर DE इज प्रोड्यूस्ड F, ये दोनों मिला के F तक जाने बोल रहा है, F हो गया। टू प्रूव दैट CF इज इक्वल CF हो गया ये वाला। टू प्रूव दैट CF इज इक्वल एंड पैरेलल टू DA। अच्छा, ये दोनों इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और ये दोनों पैरेलल भी है, ये प्रूव करने बोल रहा है। तो ये दोनों पैरेलल है, इक्वल है। वी नीड टू एडिशनल इंफॉर्मेशन व्हिच इज। अच्छा, ये प्रूव करने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या चाहिए। तो ये वाला प्रूव करने के लिए हम लोगों को ये दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए यहाँ पर मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट बोल दिया ये वाला, और इसका मिड पॉइंट ये बोल दिया था। तो ये दोनों मिड पॉइंट होने से ये पैरेलल ये हुआ था, तो ये पैरेलल, ये वाला पैरेलल इसका हुआ था। तो हम लोगों का अभी क्या प्रॉपर्टी रहेगा, तो ये दोनों करने के लिए एक तो ये मिड पॉइंट बोल दिया था, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, एक तो साइड इक्वल हो गया। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये दोनों भी इक्वल है। तो और एक तो चाहिए, जो ये चारों में से कौन सी वाला ऑप्शन होगा। तो एक साइड तो हो गया, एंगल भी हो गया। अभी हम लोगों को क्या चाहिए, और ये कॉन्ग्रुएंट के लिए हम लोगों का साइड एंगल साइड भी होता है, फिर एंगल साइड भी होता है। ये दोनों प्रॉपर्टी हम लोग करने से ये वाला दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता है। तो देखते हैं, दोनों तो दे दिया, बाकी आइदर एक तो एस चाहिए या एंगल चाहिए। देख लेते हैं क्या क्या दिया है। DAE ये एंगल बोल दिया इक्वल टू EFC,
ई ई एफ सी, ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होने से तो कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए था, ये दोनों इक्वल है, आइदर ये साइड और ये साइड इक्वल चाहिए, या ये एंगल और ये एंगल इक्वल चाहिए, तभी हम लोग बोल पाएंगे ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ये पहले वाला तो नहीं होगा। दूसरा वाला बोल रहा है ए ई इक्वल टू ई एफ, ए ई इक्वल टू ई एफ, ये और इसका साइड इक्वल बोल दिया है, ये भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। ये दोनों तो बोले ही दिया ये और ये साइड इक्वल है, तो क्यों ये और ये साइड इक्वल करके क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर बोल रहा है डी ई इक्वल टू ई एफ, डी ई इक्वल टू ई एफ, हाँ ये वाला होने से ठीक रहेगा, क्योंकि तब हम लोग साइड एंगल साइड, मतलब ये एंगल ये प्रॉपर्टी से क्राइटेरिया से हम लोग कर सकते हैं, माने ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये गिवन था, ये दोनों गिवन था, ये एंगल भी हम लोग का मिल गया था, तो ये साइड होने से साइड एंगल साइड से ये क्राइटेरिया से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं, तो ये हो सकता है। दूसरा भी देख लेते हैं, ए डी ई, ये एंगल बोल रहा है एफ सी ई सी एफ, ये एंगल के संग, तो ये एंगल के संग तो इक्वल नहीं होना चाहिए, ये इक्वल है, ये इक्वल है, और इसके संग ये इक्वल होना चाहिए था, ये अगर देता तब हो सकता है, तो फाइनली ये भी नहीं होगा, तो फाइनली सी ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, 14 का सी। अच्छा, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, दूसरा जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।